चलो तो तुम बताना, या जो भी पीछे है बिल्कुल जीरो लेवल से वो लोग बताएगा कि चीज़ें समझ में आई या नहीं। सबसे पहला स्टेप ये हमें समझ में आ गया कि हम लोग क्या भी सीखने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, डेटाबेस को मैनेज करने जा रहे हैं, किसी कंपनी के डेटाबेस को। चलो एग्जांपल के तौर पर अपनेट के डेटाबेस को ही हमें मैनेज करने के लिए बनाना है सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर है? एमएस एक्सेस। एमएस वर्ड तो पढ़ी ही थी तुम, जब कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करना होता था तो क्या यूज़ करते थे? एमएस वर्ड का। तो डेटाबेस से रिलेटेड जो भी काम करना होगा इसके लिए किसका यूज़ करेंगे? एमएस एक्सेस का यूज़ करेंगे। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए क्या करते थे हम लोग? क्या लिखते थे? एमएस वर्ड लिखते थे। क्या लिखते थे? विन वर्ड लिखते थे। और विन वर्ड लिख करके जैसे ही एंटर करेंगे तो एमएस वर्ड हमें एक सिंगल पेज क्रिएट करके देगा जिसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, आगे हम कंपेयर कर पाएंगे। जैसे ही हमने विन वर्ड ओपन किया तो ये हमें क्या करके दिया? एक सिंगल पेज क्रिएट करके दिया जिसमें हम अपने हिसाब से कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ भी हम मैसेज राइट कर सकते हैं। करेक्ट? तो उसी तरीके से जैसे ही हमें एमएस एक्सेस पे काम करना होगा तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? एमएस एक्सेस लिखेंगे और क्या करेंगे? एंटर करेंगे। जैसे ही हम एमएस एक्सेस लिख करके एंटर करेंगे तो क्या ओपन होगा? एमएस एक्सेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस एमएस एक्सेस के डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ऑप्शन ब्लैंक डेटाबेस का, मतलब एक नया डेटाबेस बनाएगा, एक ब्लैंक डेटाबेस बनाएगा। डेटाबेस कहाँ बनेगा वो आप पहले तय कर लो। तो मान लो कि मैं डेटाबेस अभी अगर नाम दे दूँ तो ये कहाँ बना देगा? इस लोकेशन पे। हम चाहते हैं कि लोकेशन भी चेंज कर दें, क्या कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसके लिए कहाँ जाएंगे? इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज फॉर अ लोकेशन टू पुट योर डेटाबेस। लोकेशन क्या ले लेता हूँ यहाँ पे? डेस्कटॉप। नाम क्या दे दिया जाए? न्यू हबनेट डीबी, ऐसा नाम दे दें, न्यू हबनेट डीबी। और उसके बाद क्या कर दें? ओके पे क्लिक कर दें। लोकेशन भी चेंज हो गया। अब जस्ट क्या करना चाहिए मुझे? गेस करो तो। क्रिएट डेटाबेस पे। इतना तो एकदम लेमैन भी समझ जाएगा। अब हुआ क्या? जैसे हमने एमएस वर्ड को ओपन किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज बना के दिया था। तो जब हम एमएस एक्सेस को ओपन किए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करके दिया है मेरे को? एक टेबल बना के दिया है। अब इसी टेबल को हमें क्या कर देना है? चेंज कर देना है पहले। अब चेंज देखो, जब टेबल पे हम काम कर रहे होते हैं, एक बात याद रखना, टेबल पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो टेबल का अलग अलग मोड होता है। मेनली दो मोड होता है, एक होता है डेटा शीट, एक होता है डिज़ाइन। अगर टेबल के अंदर रिकॉर्ड से संबंधित कोई काम करना है, जैसे कोई नया रिकॉर्ड डालना है, रिकॉर्ड को सर्च करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो हम डेटा शीट मोड में काम करेंगे। लेकिन अगर हमें टेबल का स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करना है तो हम डिज़ाइन का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब कि टेबल में एक कॉलम जोड़ना है, नेम के बाद फ़ोन नंबर का, फ़ोन नंबर के बाद सिटी का, तो ये काम हम डिज़ाइन में जाके करेंगे। या मान लो ऐसा है कि किसी का नाम के लिए हमने लेंथ रखा था 20 कैरेक्टर का, और कोई साउथ इंडियन आ गया जिसका नाम है 100 कैरेक्टर का, तो उसका नाम नहीं डल पाएगा वहाँ। तो मुझे वहाँ नेम वाले कॉलम का जो साइज था 20 कैरेक्टर्स का, वो बढ़ा करके कर देना 200 कैरेक्टर्स। तो ये काम हम किस मोड में जाके करेंगे? डिज़ाइन मोड में करेंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा है? दो मोड होगा, एक डिज़ाइन और दूसरा डेटा शीट। डेटा शीट में रिकॉर्ड में चेंजेस होगा और डिज़ाइन में स्ट्रक्चर में, टेबल के जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव कर सकते हैं। अब अभी देखो हमारे पास कुछ भी है, I mean, कोई टेबल है नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना है मुझे? टेबल बनाना है। बना लिया जाए। अब टेबल बनाने के लिए क्या कीजिएगा? क्रिएट पे जाइएगा पक्का, और इसमें से कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? टेबल डिज़ाइन। देखो यहाँ से सब कुछ बनता है। टेबल बनाने के लिए टेबल का सेक्शन दिया हुआ है, क्वेरीज बनाने के लिए क्वेरीज का सेक्शन दिया गया है, फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म का सेक्शन दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, रिपोर्ट बनाने के लिए रिपोर्ट का सेक्शन दिया गया है, और माइक्रोज के लिए माइक्रो का सेक्शन दिया गया। पांचों कंपोनेंट्स आप यहाँ से बना सकते हो।
लेकिन अभी हम लोग क्या बनाते हैं, पहले हम लोग टेबल बनाते हैं। 3 टेबल हम बनाएंगे। कितना टेबल बनाएंगे? 3 टेबल बनाएंगे। टेबल डिजाइन पे चले, क्लिक करेंगे। अब ऐसा आ गया हमारे पास बन करके टेबल 1 के नाम से। अब कौन कौन सा फील्ड रखना है? तो मान लो पहला फील्ड रखता हूँ मैं कोर्स आईडी। रख सकता हूँ? हाँ रख सकता हूँ। तो इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बेहतर रहेगा। कोर्स आईडी में किस तरह का वैल्यू हमें डालना होगा? कैरेक्टर कि नंबर कि दोनों कि डेट? क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है। जब दोनों होगा तो क्या लेना चाहिए? टेक्स्ट लेना चाहिए। कोर्स आईडी के बाद फिर क्या लेते हैं हम लोग? कोर्स का नाम। कोर्स का नाम ले सकते हैं। कोर्स का नाम भी क्या होगा? टेक्स्ट ही होगा। कोर्स का नाम क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है। पक्का? चलिए, इसके बाद फिर क्या हो सकता है? कोर्स का क्या हो सकता है? ड्यूरेशन हो सकता है। और कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा? ये भी टेक्स्ट हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? कोर्स का फी हो सकता है। ये क्या होगा? नंबर होगा। तो कोर्स से रिलेटेड हमने ये 4 फील्ड बनाया, 4 कॉलम बनेगा। ये कैसा बनेगा, समझ में आ रही बात? मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा आपका। कोर्स का नाम का एक टेबल बनेगा और इस कोर्स टेबल के अंदर कितने कॉलम्स होंगे? अभी के केस में देखा जाए तो 4 कॉलम बनेगा। क्या क्या? एक आपका CID का होगा, दूसरा क्या होगा? C नेम का होगा, तीसरा C ड्यूरेशन होगा और C फी होगा। अब इसके अंदर हम लोग डेटा इसके अकॉर्डिंग, इस फील्ड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? पुटअप करेंगे। यही ना? और इसमें कुछ कॉलम डाल दिया जाए या रहने दे? काफ़ी अभी के लिए छोड़ देते हैं। अब इसको सेव करना होगा। सेव करने के लिए क्या करेंगे हम? सेव करने के लिए क्या करेंगे? जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कि नाम क्या देना है इसका। तो हमने नाम क्या दे दिया? कोर्स दे दिया। अब प्राइमरी की नहीं है तो ये एरर देगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। प्राइमरी की के लिए एक नया कॉलम जोड़ दिया इसने। अब बोलेंगे नहीं ये वाला कॉलम हमें चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो इसे हम प्राइमरी बना दें। इसे प्राइमरी बनाने के लिए क्या करेंगे? मुझे नहीं याद है, बताओ तो। यहाँ आएंगे CID से जस्ट पहले, राइट? और उसके बाद क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद एक पॉपअप मेनू आएगा। इसमें किस पे क्लिक करेंगे हम? प्राइमरी की पे। आ गया। अब इस कॉलम को हम क्या कर सकते हैं? कैसे? राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद डिलीट रो। ये भी डिलीट हो गया। अब इसके बाद वापस क्या कर लें? इसको सेव कर लें और चाहे तो इसे क्लोज कर दें। कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अब कोर्स के बाद हम एक स्टूडेंट का टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो वापस क्या करना होगा मुझे? कोर्स के अंदर कुछ डेटा डाल दे क्या? पहले कोर्स के अंदर क्या कुछ डेटा डाल दिया जाए? हाँ डाल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इसको हम लोग फॉर्म के ज़रिए डालेंगे। डेटा हम चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन ये काम हम किसके ज़रिए करेंगे? फॉर्म के ज़रिए करेंगे। तो मैं बंद कर लूँ अभी के लिए। वापिस आते हैं हम लोग टेबल डिज़ाइन पे और इस बार क्या नाम दिया जाए? स्टूडेंट आईडी के लिए SID ले लें, टेक्स्ट ही ले लेते हैं। उसके बाद क्या दे दूँ? S नेम, स्टूडेंट का नाम भी दे देते हैं। ये भी टेक्स्ट होगा। और स्टूडेंट के नाम के बाद क्या दे देते हैं? डेट ऑफ या सिटी पहले लेते। हाँ पहले बेसिक इसका पर्सनल डिटेल ले लिया जाए। सिटी ले लिए। सिटी के बाद फिर क्या ले लेते हैं? फ़ोन नंबर ले लेते हैं। फ़ोन नंबर जब भी लिए हैं तो यहाँ इनपुट मास ज़रूर सेट कर लो कि फ़ोन नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए मैक्सिमम। तो फ़ोन नंबर मैक्सिमम स्टूडेंट पहले बोलेगा कि अगर इनपुट मास सेट करना है तो टेबल को क्या कीजिए? सेव कर दीजिए। अब ये प्राइमरी की वाला मैटर था। अच्छा उसको यहाँ से क्या चूज़ कर लें? फ़ोन नंबर। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। ये फ़ोन नंबर भी सेट हो गया। अब एक मसला और है कि इसको हम क्या कर लेंगे? प्राइमरी। और इसको क्या कर लेंगे? डिलीट। मैं जल्दी जल्दी नहीं बता रहा हूँ, अभी समझ में आ रहा है? फ़ोन नंबर के बाद फिर नेक्स्ट क्या कॉलम रख सकते हैं हम लोग? ईमेल रख सकते हैं बच्चे का। हाँ तो ईमेल रख सकते हैं। ईमेल क्या होना चाहिए? इसका डेटा टाइप हाइपरलिंक होना
होना चाहिए। ईमेल के बाद और क्या रख सकते हैं हम? हाँ, अगर डेट ऑफ बर्थ रखना है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शनल है, छोड़ देता हूँ। जितना कम फील्ड लेके चलेंगे अभी कम मेहनत करना पड़ेगा, जब रियल टाइम में कर रहे होंगे तो हम ले लेंगे सारा चीज़। डेट ऑफ एडमिशन लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं कहीं? हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, डेट ऑफ एडमिशन की, किस डेट को एडमिशन कराया है ये तो हमें पता होनी चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए? डेट होना चाहिए, डेट एंड टाइम होना चाहिए, करेक्ट। डेट ऑफ एडमिशन के बाद फिर क्या और क्या हो सकता है? अगर कोई स्टूडेंट मेरे यहाँ एनरोल्ड करता है तो उसके बारे में क्या होना चाहिए? उसका नाम होना चाहिए, आईडी होना चाहिए, सिटी होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, डेट ऑफ एडमिशन होना चाहिए। उसके बाद सिटी तो ले ही लिए। अब कोर्स होना चाहिए, नहीं अब क्या होना चाहिए? कोर्स का डिटेल होना चाहिए। तो ठीक है ना, हम लिखते हैं CID। लेकिन ये जो CID में वैल्यू होगा वो कहाँ से आना चाहिए? हम मैनुअली डालें इसमें? नहीं, ये CID में वैल्यू वही आना चाहिए जो किसके अंदर है? कोर्स के अंदर है। तो इसके लिए क्या चूज करेंगे हम? पक्का बोलेंगे? हाँ, लुकअप विजार्ड पे जाएंगे। अब इसमें से क्या लेंगे? आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, या फिर आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। कौन सा ऑप्शन सुटेबल लग रहा है? नहीं, फर्स्ट। सेकेंड डालेंगे तो अभी मेरे को बोलेगा कि लिस्ट एक आप बनाओ। मुझे लिस्ट थोड़ी बनानी है, लिस्ट कहाँ से उठा लेना है? कोर्स वाले टेबल में। कोर्स वाले टेबल में जितने कोर्सेज अवेलेबल है उन्हीं में से किसी एक कोर्स में इनरोल्ड होगा, तो ज़्यादा बढ़िया क्या रहेगा? फर्स्ट वाले ऑप्शन को लेना। नेक्स्ट कर दें। क्यों फर्स्ट वाले को ले रहे हैं? कि जो कोर्सेज अवेलेबल होगा हमारे पास उन्हीं में से किसी एक कोर्स में ना इनरोल्ड होगा। तो मुझे यहाँ क्या लेना चाहिए? आई वॉन्ट द लुकअप। ये वाला तो मैं कई बार बताया भी हूँ आप लोग को, अलग अलग वीडियोस में है। ये ऑप्शन कभी नहीं हम लोग ट्राई किए हैं, आज ट्राई करते हैं अभी। नेक्स्ट करें। अब ये पूछेगा किस टेबल से, ये बताओ किस टेबल से वैल्यू उठाएगा? ये स्टूडेंट से कि कोर्स से? स्टूडेंट से क्यों? कोर्स है ना, तो क्या चूज करेंगे यहाँ पे? कोर्स। और को इसमें से कौन सा व्यू यूज़ करेगा? टेबल, क्वेरीज, बोथ, तो टेबल यूज़ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें से कौन सा कॉलम आपको ऐड डालना है? सारा कॉलम से तो नहीं चाहिए, कोर्स आईडी ना, तो आप इसको ऐड कर लो। नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये असेंडिंग, डिसेंडिंग, फलाना डिकाना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं CID, और उसके बाद क्या कर लेते हैं? अब यहाँ तो अभी कुछ डेटा है नहीं डला हुआ, कोई बात नहीं, जब डल जाएगा तो आ जाएगा। अब उसके बाद अलाउ मल्टीपल वैल्यू, मतलब एक से अधिक कोर्स आईडी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसको चेक कर देंगे तो जो आईडी रहेगा उसके अंदर वही आईडी सिर्फ सेट कर सकते हो, कोई और सेट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो आप। खैर, इसको एज इट इज़ मैं रहने देता हूँ और क्या कर देता हूँ, अभी फिनिश कर देता हूँ। अब ये कह रहा है कि पहले सेव कीजिए, ठीक है कर देते हैं, क्या मसला है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कुड नॉट लॉन्च द लुकअप विजार्ड ऑन द CID नहीं अप्लाई किया क्या? सेव कर देता हूँ। और क्या था? लुकअप विजार्ड था ना, नेक्स्ट था, ठीक है, कोर्स ही ना था, कोर्स ही लेना था। नेक्स्ट था, नेक्स्ट था, CID था, नेक्स्ट था, और फिनिश कर देना इसको। इसको एक बार क्या कर लो, डिलीट कर लो। अगर ये नहीं एक्सेप्ट किया तो उसका फिर सॉल्यूशन यही है, एक बार डिलीट करो। उसके बाद फिर से हमने डाला यहाँ पे कोर्स आईडी ना, CID, और CID डालने के बाद यहाँ फर्स्ट टाइम में क्या ले लेना है? वापस से विजार्ड वही लेंगे, कोर्स सेम रखेंगे, आईडी की यहाँ पे लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे,
फिनिश कर देंगे। द टेबल मस्ट बी सेट बिफोर रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड। Because it was already made by another person. कोर्स का क्या डाल देते हैं यहाँ पे, नेम डालते हैं, और नेम के लिए भी क्या लेते हैं हम, लुकअप विजार्ड। नेक्स्ट करते हैं, कोर्स सेम ही जाएगा ये। इस बार क्या लेने वाले हैं हम लोग, सॉरी सब नेम नहीं लेना है, सी नेम एक को ऐड करेंगे। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं। अच्छा CID ऐड हो चुका है, राइट। नेक्स्ट क्या चाहिए, अवेलेबल फील्ड 2 है, CID और सी नेम। सी नेम चाहिए, फिनिश कर देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, डन। सी नेम के बाद क्या चाहिए मुझे, सी ड्यूरेशन। क्या चाहिए, सी ड्यूरेशन चाहिए। सी ड्यूरेशन के लिए भी क्या ले लेते हैं, लुकअप विजार्ड ही ले लेते हैं। और कोर्स वाले के अंदर है ड्यूरेशन, इसको भी ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट, हाइड वाले को हटा देते हैं हम लोग, और क्या लेना है, सी ड्यूरेशन लेना है। फिनिश कर देता हूँ, ट्राई करते हैं। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर, सी फी। ये भी क्या लेना चाहिए, लुकअप विजार्ड ले लेते हैं। कोर्स से उठाएगा डेटा, सी फी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और क्या उठाना है, सी फी उठा लो, हो गया। अब इसे हमें क्या कर लेना है, अच्छा इस फोटो वगैरह भी लगाना है अगर स्टूडेंट का, चलो छोड़ देते हैं फोटो के लिए, सेव कर ले फिलहाल, काफ़ी है इतना कॉलम। अब इसके बाद क्लोज करने के बाद अब मुझे फॉर्म बनाना है। क्या करना है, फॉर्म बनाना है, बिकॉज फॉर्म के थ्रू इसमें हमें डेटा डालना है, नहीं। और रही बात, माइक्रो काम नहीं किया क्या, TADA निकालने वाला काम नहीं किया था, माइक्रो में TDS का फार्मूला गलती पुट अप हुआ था बस ना। हाँ तो इसलिए काम नहीं किया, तो माइक्रो अभी नहीं ना बताना है। ऐसे आज माइक्रो हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बताने वाले हैं। लॉग इन फॉर्म जब बनाएंगे वहाँ भी माइक्रो का यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए तो माइक्रो किए ही थे, सर्चिंग के लिए तो माइक्रो किए ही थे हम लोग, कि नहीं किए थे। नहीं तो फिर से हम सर्चिंग के लिए माइक्रो बना के बता देंगे। कैलकुलेशन वाला भी बहुत आसान है। किसी भी तरह का अगर कैलकुलेशन करना हो तो दो तरीका है, एक तो माइक्रो के थ्रू भी कर सकते हैं और दूसरा कैलकुलेटेड फील्ड का यूज़ करके कर सकते हैं। क्या याद है कि वही बताना ही होगा अभी, चलो बता देता हूँ मैं। तो यहाँ एक मान लो मैंने प्रोडक्ट का नेम डाला, प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद प्रोडक्ट का क्वांटिटी डाला, उसके बाद क्या डाल सकते हैं, प्रोडक्ट का क्वांटिटी के बाद क्वांटिटी भी तो नंबर्स में जाएगा, और उसके बाद क्या जाएगा, प्रोडक्ट का रेट जा सकता है, ये भी क्या जाएगा, नंबर में जाएगा। अब हम चाहते हैं प्रोडक्ट रेट के बाद अमाउंट डाल देते हैं, अमाउंट क्या जाएगा, आप चाहते हैं कि अमाउंट अपने आप निकले तो क्या करना पड़ेगा मुझे, दोनों तरीका बता देते हैं। कैलकुलेटेड वाले पे जाएंगे, अब ये जो एक्सप्रेशन बिल्डर आएगा इसको बंद कर लेना है पहले, अब उसके बाद मुझे एक्सप्रेशन लिखना है। यहाँ होगा क्या, यहाँ हम लिखेंगे PQ, ध्यान से समझना है। हम क्या चाहते थे कि क्वांटिटी और रेट डाले तो अमाउंट अपने आप निकल जाए, इसलिए इसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, कैलकुलेटेड। अब यहाँ PQ इंटू क्या होगा बच्चा, बताओ, PR होगा ना। अब इसके बाद हमें GST निकालना है, क्या निकालना है, तो GST के लिए क्या हो जाएगा, ये भी कैलकुलेटेड, और फिर खुला है एक्सप्रेशन बिल्डर। यहाँ एक्सप्रेशन बिल्डर में जाके क्या लिख लोगे बताओ, GST कैसे निकलेगा, अमाउंट का 18%, तो क्या लिखा जाए, AMT इंटू 18/100, ऐसा लिख सकते हैं, AMT इंटू 18/100।
और जीएसटी के बाद फिर क्या निकालना है? अब फाइनल बिल, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे? बिल। अब बिल भी क्या होना चाहिए? कैलकुलेटेड होना चाहिए। तो बिल में क्या डालेंगे हम? अमाउंट प्लस जीएसटी, अमाउंट प्लस एएमटी प्लस क्या कर सकते हैं? जीएसटी। अब उसी तरीके से तुम लोग आज एक हमें बना के दिखा सकते हो एक मार्कशीट जनरेट करने का, जिसमें कि अगर एक स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स डालें तो उसका टोटल परसेंटेज ग्रेड नहीं निकल जाएगा, वो भी निकल सकता है कैलकुलेटेड फील्ड का भी यूज़ करके, और चाहे तो मैक्रो का भी यूज़ करके। तो दोनों तरीके से देख लेते हैं। तो पहला तरीके का रिजल्ट मैं चेक करूँ। अब आ जाओ, सेव करते हैं हम लोग, और इसका नाम क्या रखते हैं हम? प्रोडक्ट रख सकते हैं। हाँ, प्रोडक्ट रख सकते हैं। अब कह रहा है कि इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी की किसको बना दिया ये? ऑलराइट, प्राइमरी की किसको? एक ऑटो नंबर ले लिया कि कितने हमारे पास प्रोडक्ट होगा, कोई बुरा नहीं है, सही है। अब इसके हम क्या कर लेते हैं? क्लोज कर लेते हैं। नहीं, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम ये है कि बाकी सारी चीज़ अपने आप फिल हो जाना चाहिए। डायरेक्ट हम यहाँ पे फिल करके देखें कि फॉर्म बना दें। चलो एक फॉर्म बनाते हैं प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ सेलेक्ट किया हमने, और सबसे आसान फॉर्म बनाने का तरीका इस पर क्लिक कर दो। क्या? इस पर क्लिक कर दो, ये फॉर्म बना के दे देगा। बना के फॉर्म दे दिया? नहीं? पक्का? अब सबसे आसान तरीका देखते हैं। हम एक बटन लगा देंगे। क्या लगाएंगे? एक बटन लगा देंगे। यहाँ हमने बटन डाल दिया खींच करके। अब बटन से करवाना क्या है? रिकॉर्ड को सेव करवाना है। तो इसमें हम जाएंगे कहाँ पे? बताओ, पहले भी बताया हम, रिकॉर्ड ऑपरेशन पे। और रिकॉर्ड ऑपरेशन में क्या लेंगे? यहाँ पे ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, ऐड अ, और उसके बाद क्या लेंगे? नेक्स्ट। और यहाँ क्या रखेंगे? ऐड न्यू रिकॉर्ड। रिकॉर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट। ये सही रहेगा, या ऐड के जगह पे ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्या? न्यू प्रोडक्ट। क्या ये सही है? हाँ सही है। नेक्स्ट कर दें। इसका नाम भी कुछ बदल रहा है, कमांड 23 अब याद नहीं रहेगा कि क्या है ये। न्यू प्रोडक्ट। अगर इसका नाम भी चेंज कर देंगे तो बाद में जब मैक्रो का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पूछेगा कि कौन सा कमांड को रन करना है। तो वहाँ कमांड 23 सुन करके अचानक से तो कुछ नहीं आ जाएगा कि कमांड 23 क्या करेगा, लेकिन न्यू प्रोडक्ट देख के तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा नया प्रोडक्ट वाला जो हमने बनाया था वो। क्या रखा जाए यहाँ से? फिनिश। अब ये इसका कान पकड़ो और इसको खींच के नीचे डाल दो। अच्छा नहीं आ रहा है, ये मनमानी करेगा। चल अब सही है, आ गया ये जिसको लाना था जहाँ, न्यू प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो अभी कोई ज़्यादा तामझाम नहीं कर रहा है, नो डिज़ाइनिंग पार्ट, बस सिंपल सा हमने एक फॉर्म बना लिया। अब ये फॉर्म दिखेगा कैसे बच्चा? देखो, पहले इसको सेव कर देते हैं। कर दिया? इसका नाम क्या रखते हैं? प्रोडक्ट एंट्री हो गया। इसे क्या कर लूँ मैं? क्लोज। अब जब प्रोडक्ट एंट्री फॉर्म को खोलेंगे तो ऐसा खुलेगा। नहीं, अब हमें यहाँ टेबल नहीं दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट वाला दिख रहा है क्या? नहीं। अब देखना, जैसे हम टैब करेंगे, प्रोडक्ट का नाम हमसे पूछा, प्रोडक्ट का नाम क्या डाल दें? हमने मान लो कॉपी खरीदा। कितना कॉपी खरीदा? 20 पीस खरीदा बच्चों को बांटने के लिए। प्रोडक्ट का रेट क्या है? 20 रुपये के हिसाब से। अब देखो क्या बात है, मैजिक हो गया। क्या मैजिक हुआ? खुद से कैलकुलेट कर लिया, हमें करना थोड़ी पड़ा। और हम क्या करेंगे? जैसे ही न्यू प्रोडक्ट करेंगे, कहाँ चला गया होगा? पक्का कहाँ वाले में? ये क्या परेशानी है? आ गया यहाँ पे एंट्री। अब देखो, इसे मैंने बंद किया। अब दोबारा अगर एक नया और रिकॉर्ड डालना है, कॉपी के बाद हम बच्चों को पेन भी बांट रहे हैं। कितना पेन खरीद लिया हमने? 20 पीस। और इसका रेट क्या रहा? 30 रुपीज़। जैसे ही न्यू करेंगे, ये भी रिकॉर्ड कहाँ आ गया होगा? तो क्या दिक्कत है? कैलकुलेशन वाला काम तो हम ऐसे भी करवा ले रहे हैं, किसका यूज़ करके। और ये ज़्यादा बढ़िया है, माइक्रो में जाकर के रन करवाओ, है ना बात? उससे तो बेहतर यही है। तो कैलकुलेशन वाला काम इसके थ्रू करवा लेना। क्या अब हम क्या चाहते हैं?
एक और एंट्री करते हैं, फिर एक चीज़ और बताते हैं तुम लोग को माइक्रो का यूज़ कहाँ करना, मतलब ज़बरदस्ती का नहीं करना है, जब ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से इस्तेमाल करना है। क्लोज कर लेते हैं इसको और एक और एंट्री करते हैं, कॉपी पेन, और उसके बाद बच्चों को कुछ बुक भी देना है। बुक कितना 50, बुक का रेट क्या रहेगा 50, और ऐड कर देते हैं। हमारे पास टोटल अब प्रोडक्ट के नाम पे कितना आ गया है, 3 प्रोडक्ट्स हो गए। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, मेरे को सभी को क्लोज कर लेना है। सभी को हमने क्लोज कर दिया। अब मुझे प्रोडक्ट को सर्च करने का एक फॉर्म बनाना है, जिससे कि हम प्रोडक्ट को सर्च करें, प्रोडक्ट का नाम डालें, अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे पास तो दिखा दे कि हाँ अवेलेबल है, और नहीं है तो बोल दे कि प्रोडक्ट नहीं है। तो सर्च कर सकते हैं ना। अभी मान लो 3 है, तब तो मान लो हमारे पास 3000 प्रोडक्ट है, तो एक एक को आँख गड़ा कर नहीं ना देखेंगे कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो हम सर्चिंग के लिए एक बना लेते हैं एप्लीकेशन। कैसे बनेगा बताओ। अब ये काम किसके जरिए होगा, गेस करो। अभी तक तो हमने टेबल बनाया और फॉर्म बनाया है। सर्च के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। किसका, क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। तो एक क्वेरी बनाया जाए सर्चिंग के लिए, कैसे बताओ, हमें नहीं आता। क्या लेंगे यहाँ पे, क्वेरी विजार्ड लेंगे। क्या लेंगे, क्वेरी विजार्ड लेंगे। ले ले। अब ये पूछेगा कि कौन सा क्वेरी, सिंपल क्वेरी रखते हैं, ओके। अब पूछेगा क्वेरी किस पे लगाना है। देखो कितना होशियार है ये, खुद से कोर्स नहीं लिया, खुद से स्टूडेंट नहीं लिया, क्या लिया है प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि सेलेक्टेड कौन सा है, प्रोडक्ट सेलेक्टेड है। और ले ले यहाँ पे। ये हुआ एक एक करके फील्ड को जोड़ना। तो एक एक करके जोड़ेंगे, उससे बढ़िया क्या है एक बार में जोड़ लें। एक बार में जोड़ने के लिए कौन सा ऑप्शन लेंगे, ऑल। आ गया सारा का सारा फील्ड। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, और यहाँ नाम बदलने की यही रखना है। प्रोडक्ट क्वेरी ही रखें कि बदल दें। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं फाइंड प्रोडक्ट। ये ज़्यादा बढ़िया है, फिनिश कर लें। तो फाइंड प्रोडक्ट। अब जिस प्रोडक्ट को खोजना है, किसके बेसिस पे खोजना ही बताओ, आईडी के बेसिस पे, कि नाम के बेसिस पे, कि क्वांटिटी के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, नाम के बेसिस पे। तो यहाँ पीएन वाले कॉलम में जाना और कैरेटेरिया वाले रो में जाना। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पीएन वाला कॉलम है और एक कैरेटेरिया वाला रो है, इसमें जाना। अब बड़ा वाला ब्रैकेट डालना, बिग ब्रैकेट। और बिग ब्रैकेट के अंदर जो मर्जी वो बात लिख दो, जो यूज़र को पल्ले पड़ जाए कि उसको क्या डालना है। तो हम क्या लिख दे बताओ, नेम ऑफ प्रोडक्ट, ये लिख दो, नेम ऑफ प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या करो, इसे क्या कर दो, सेव करो। और उसके बाद क्या कर लो, क्लोज। अब इसके बाद क्या करो, इस क्वेरीज को हमें रन करना है। मान लो सर्च करना है, तो हम डबल क्लिक करेंगे तो हमसे क्या पूछ रहा है, बहुत प्यारा सा एक डायलॉग बॉक्स आया। क्या पूछ रहा है ये, हाँ, नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो अभी जैसे ही हमने यहाँ पे डाला HDD, तो क्या कहेगा, कुछ मिला है, ऐसा प्रोडक्ट है, नहीं प्रोडक्ट मिला है। इसको क्लोज कर देते हैं, दोबारा रन करते हैं। और हमने यहाँ पे क्या डाला इस बार, पेन है, हाँ है, पूरा डिटेल दिया, आ गया या नहीं आ गया। तो ज़रूरत के हिसाब से आपको यूज़ करना है, नहीं कि ज़बरदस्ती का, नहीं कि हम माइक्रो पढ़ें तो एकदम माइक्रो हमेशा यूज़ ही करना है। जब ज़रूरत पड़ेगा तो यूज़ करेंगे, जब लगे कि सूटेबल केस बन रहा है तो यूज़ होगा। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें तो बना ली। क्या 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 समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं और अभी कुछ और फॉर्म ही बनाएंगे और रिपोर्ट भी बना सकते हैं। तो रिपोर्ट बना लिया जाए, फॉर्म बना ले। चलो रिपोर्ट बनाते हैं सबसे पहले। फॉर्म तो बना ही है कुछ, एक रिपोर्ट भी बना लिया जाए। तो रिपोर्ट बनाने के लिए, रिपोर्ट होता है रिजल्ट के लिए, फाइनल आउटपुट के लिए कि क्या दिखलाना है मुझे। तो यहाँ हम क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट में फिर कहाँ जाएंगे, रिपोर्ट पे। जिसका भी रिपोर्ट मुझे चाहिए डायरेक्ट आप रिपोर्ट बना सकते हो। तो सबसे आसान है
कि हम क्या लेंगे, किसका रिपोर्ट चाहिए मुझे, मान लो प्रोडक्ट का रिपोर्ट चाहिए सपोज, तो हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे और रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये एक रिपोर्ट बन के तैयार हो गया हमारे पास। अब चाहो तो ये फालतू का जो चीज़ें हैं उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। जो कंटेंट जितना है उतना ही हमें दिखाई दे। अब ये इस फॉर्मेट में सही है, नहीं सही नहीं है, तो इसको थोड़ा सा कान पकड़ के हम लोग सही कर सकते हैं। इसके लिए लेआउट व्यू में जाएंगे। हाँ, लेआउट व्यू में जाने के बाद जो चीज़ें हैं उसको आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट भी। अब जैसे देखो ये इतना बड़ा साइज़ में है, कोई सेंस बनता है नहीं। इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, एक बार में मान लो इन सब को अब यहाँ से क्या करें, थोड़ा अगर इन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, सब छोटा हो रहा है एक जैसा कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये जो है ना भाई साहब, बाहर पहले क्लिक कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब सब एक जैसा हो जाएगा। चलो अच्छा, ये प्रोडक्ट वाला जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, आईडी वाला, आईडी तो छोटा ही रहना चाहिए था क्या, ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद अगर मुझे लगता है कि इसमें अलाइनमेंट वगैरह का कुछ पंगा है, इन सबको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा नहीं कर सकते, बताओ, सोचो और बताओ हमको। उसके बाद अगर हमें लगता है कि इन सबको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल Z, अब इन सब का थोड़ा हिसाब किताब अलग करना है, हिसाब किताब अलग करना इन द सेंस कि इसका फॉन्ट अलग कर देना है। हो सकता है ये नहीं हो सकता है, हो सकता है इसमें हमें कुछ बैकग्राउंड में कलर डालना है, बैकग्राउंड में कुछ कलर डालना है, डाल सकते हैं हाँ बिल्कुल। टेक्स्ट का कलर कुछ अलग रखना है मेरे को, कर सकता हूँ मैं, हाँ फर्स्ट क्लास। अब थोड़ा अच्छा डिज़ाइन में आएगा आउटपुट। तो कुछ बेसिक जो हमने पढ़ा है बाकी जगहों पे वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई कर देना है। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का क्या बना दिया, एक रिपोर्ट बना दिया। सेव कर दूँ, हाँ प्रोडक्ट रिपोर्ट वैसा हो गया। उसी तरीके से हम अब रिपोर्ट किसका बना लेते हैं, इसे क्लोज कर लिया जाए, हाँ क्लोज, और सबको बंद कर दिया हमने। अब हमें एक कोर्स का रिपोर्ट चाहिए और एक किसका रिपोर्ट बना लेते हैं, स्टूडेंट का भी रिपोर्ट बना लेते हैं। तो बहुत आसान तरीका आपको पता है, बस इसको सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करके कहाँ जाओगे, और इसमें कहाँ जाना चाहिए मुझे, रिपोर्ट पे क्लिक कर दो। अब रिपोर्ट आ गया, बट यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है नहीं, कोई मसला नहीं, यहाँ से जा कर के इसको हटा दो बस। बाकी जो चीज़ें हैं आपको मैनेज करनी है, तो यहाँ से कोर्स में ये इतना था। अब ये अपने हिसाब से इसे हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये वाला जो है फी वाला, ये पोर्शन थोड़ा और इधर लेके आ जाओ। कोर्स आईडी का इतना बड़ा होने का कोई सेंस नहीं है, इसको कम कर लो। कोर्स ड्यूरेशन ठीक है, हाँ कोर्स फी जो है पैसे वाली बात है, इसको थोड़ा और बड़ा रखो। और इसके बाद यहाँ से क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से वाइट कर लेते हैं, चाहे तो इसको हम बोल्ड कर लेंगे, चाहे तो यहाँ से हम लोग एल्गेरियन कर लेते हैं। नहीं, ये चीज़ ये भी डन हो गया। और इसके बाद इसे हम क्या कर लेते हैं, सेव कर देते हैं। और सेव किस नाम से कर दें इसको, कोर्स रिपोर्ट, कोर्स और रिपोर्ट के नाम से इसे भी हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। इसे भी हम क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अब वापस फिर हम लोग आ जाते हैं कहाँ, स्टूडेंट वाले पे। इसमें फिर कहाँ आते हैं हम लोग, और किस पे चलेंगे हम लोग, रिपोर्ट पे आएंगे। और एक्स्ट्रा जो एक रो आ रहा है इसको क्या कर लिया जाए, डिलीट कर लिया जाए। और रेस्ट ऑफ जो थिंग है उसे हम क्या कर ले, थोड़ा को स्टूडेंट आईडी, इसको थोड़ा कोर्स नेम ठीक है, सीटी इतना बड़ा तो नहीं होगा। ऐसे भी इसमें नंबर ऑफ क्या है, बहुत ज़्यादा फील्ड है, यही ना। तो ईमेल वगैरह सब। एक चीज़ और करा जा सकता है इसमें,
कि ये जो पेज इसका आ रहा है ना, क्या आ रहा है, इसका जो फॉर्मेट है, जो पेज का फॉर्मेट है, उसको क्या कर लो, लैंडस्केप कर लो। ऑलरेडी पढ़े होंगे जब एमएस वर्ड पढ़ाए होंगे तो। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, ये क्या है अभी पेज पोर्ट्रेट, और ये अभी क्या है, मतलब चौड़ाई ज़्यादा, नंबर ऑफ फीट ज़्यादा है तो क्या कर ले, चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे, लंबाई कम रखेंगे। तो यहाँ से क्या कर लिया जाए, लैंडस्केप कर लिया जाए। करेक्ट। अब कुछ चीज़ें आ रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को, तो मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, और सारा डिटेल यहीं पे हो, कोई ज़रूरी तो नहीं है क्या। अब जैसे कि कुछ पार्ट में इसको बांट दिया जा सकता है, जैसे कोर्स आईडी वगैरह को नीचे खींच करके ला सकते हैं। कंट्रोल Z, कोर्स आईडी, ठीक है। कोर्स नेम, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, कोर्स सिटी, फिर फ़ोन नंबर, और फिर ईमेल, और डेट ऑफ, ये तो थोड़ा और छोटा करा जा सकता है। और रही बात यहाँ से क्या करना है, इसको हमें स्प्लिट करना है, तो सेलेक्ट एंटायर रो, नहीं, कहीं स्प्लिट का ऑप्शन था, क्या करना है, वर्टिकली इसको स्प्लिट करना है। कंट्रोल Z, हॉरिजॉन्टली, और उसके बाद क्या चाहिए, कोर्स का नाम चाहिए, फिर कोर्स का क्या चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए, और कोर्स का फिर फी चाहिए। पूरा का पूरा आ गया एक कॉलम में, यही मेन काम करना था अपने को। यहाँ भी वही चीज़ क्या कर लिया जाए, सेलेक्ट करके इस पे 2-3 काम किया था ना, क्या क्या, पहला कि इसका फॉन्ट चेंज करके कर देते हैं, दूसरा इसको बोल्ड कर देते हैं, तीसरा इसमें ब्लैक फिल करते हैं, चौथा ये करते हैं, पांचवा इसको सेंटर पे कर देते हैं। तो ये सारा काम हो गया अपना। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ फिल क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, जो एज इट इज़ है पहले जैसा। चलो, यहाँ तक का भी काम हो गया अपना। इसके बाद क्या किया जाए, इसे सेव कर दिया जाए। इसका नाम क्या सोचा है हमने, स्टूडेंट रिपोर्ट, यही ना, स्टूडेंट रिपोर्ट। डन, ओके कर लें। ये भी हो गया अपना। इसे हम लोग क्लोज कर लेते हैं। अब एक हमें क्या करना है, एक फाइनली एक बनाना है मुझे डैशबोर्ड। क्या बनाना है, डैशबोर्ड, जहाँ से कि हम लोग हर एक चीज़ को ऑपरेट करेंगे, जो भी काम करना होगा उस तरह का काम कर सकते हैं। अब एक फॉर्म बना लेते हैं हम लोग, अभी तो प्रोडक्ट इंक्वायरी के लिए बनाए थे, एक फॉर्म और बना लेते हैं हम लोग अभी। किसके लिए बना लिया जाए बोलो, ये कोर्स के लिए बना लिया जाए, तो डिज़ाइन में बनाए या फिर क्या, पहले नॉर्मली बना लेते हैं हम, कम मेहनत लगेगा। डायरेक्ट आ गया कोर्स के लिए ऐसा, चलो बढ़िया। इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे कोर्स में क्या कुछ हमें चाहिए, सोच के देखो, कोर्स में हमें क्या कुछ चाहिए होगा। तो हम बटन यहाँ से खींचे और एक बटन लिए और इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इससे क्या करना है, रिकॉर्ड ही तो डालना है मुझे, कोर्स में क्या करना है, रिकॉर्ड ही तो डालना है। तो क्या करेंगे यहाँ से, रिकॉर्ड नेविगेशन नहीं, रिकॉर्ड ऑपरेशन ना, ऐड न्यू रिकॉर्ड। इसका नाम क्या डाल दिया जाए, न्यू कोर्स ऐसा डाल दें।
और इसका नाम क्या डाल दिया जाए, न्यू कोर्स। बस एक बटन ऐड हो गया। अब एक और बटन, कोर्स ऐड करने के अलावा क्या हो सकता है, कोर्स क्या हो सकता है, डिलीट भी तो करना हो सकता है क्या, तो क्या डाल दिया जाए, रिमूव कोर्स। कर सकते हैं ऐसा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, रिमूव कोर्स। अब देखो रिमूव कोर्स कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया। इसके विड्थ को हमें क्या करना होगा फिर, कंट्रोल, ये क्या करनी है भाई, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसका विड्थ जो बहुत ज़्यादा है इसका विड्थ हम कर लेंगे 3 सेंटीमीटर, हो गया। लेकिन ये गड़बड़ हो रहा है कि इसके साथ ये बॉक्स का भी हो रहा है साइज गड़बड़, तो ये तो नहीं होना है। चलो कोर्स तक तो ठीक था। अब मुझे दोबारा से चाहिए कोई फील्ड, हम बाहर यहाँ पर डालते हैं। नहीं अगर करने दे रहा है तो एक काम और कर सकते हो, ओहो एप्लीकेशन भी धोखा दे रहा है। क्रिएट पे आते हैं, वापस से कोर्स के ऊपर आ जाते हैं। एक ही बटन अभी बना के हम सिखा देते हैं डैशबोर्ड को यूज़ करना, ठीक है। यहाँ क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड ऑपरेशन पे, ऐड रिकॉर्ड पे चलता हूँ मैं, और ऐड रिकॉर्ड ही रहने देते हैं, हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, मन नहीं कर रहा है करने। हो गया यहाँ तक। अब उसी तरीके से इसको भी क्लोज कर लेते हैं हम लोग। अच्छा खुद पूछेगा ये सेव करने के लिए, टेंशन की बात नहीं। और यहाँ से अगर मेन पे जाना है तो उसके लिए भी कोई एक बटन देना पड़ेगा, हाँ दे सकते हैं, बाद में दे लेंगे। रही बात क्लोज जब करेंगे तो खुद पूछेगा सेव करने के लिए, टेंशन नहीं लेना है। तो कोर्स का एक हमने फॉर्म बना दिया। उसी तरीके से एक फॉर्म बना लेते हैं किसका, स्टूडेंट का। और स्टूडेंट का भी जो फॉर्म बना, इसमें मुझे क्या करना है, एक बटन इस पर भी लगा देना है। तो कोई नहीं, यहाँ जाता हूँ मैं, एक बटन लगा देता हूँ। यहाँ भी रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जाते हैं, एक पहला रिकॉर्ड के लिए तो, ऐड रिकॉर्ड के लिए तो ले ही सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। चलिए यहाँ भी एक बटन बना करके दे दिया ये। और राइट, इसे क्या कर लेता हूँ मैं, क्लोज कर लेता हूँ। और क्या कर दिया, इसको सेव करना है, बोलेंगे हाँ कर दो। अब हमें क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। लेकिन इस बार जो हम फॉर्म बनाएंगे वो एक ब्लैंक फॉर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक ब्लैंक फॉर्म बनाएंगे। और ब्लैंक फॉर्म बनाने के लिए कहाँ चलेंगे हम, देखो तो कहीं ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। जैसे ही हम ब्लैंक फॉर्म बनाए, मुझे एक मिला व्यू पोर्ट, मतलब एक बिल्कुल हमें क्लीन पेज मिला। यहाँ हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या ले सकते हैं, बटन ले लेते हैं। अब हमने एक बटन लिया और इसे क्या करवाना है, मुझे फॉर्म को ओपन करवाना है। क्या करवाना है, फॉर्म को ओपन करवाना है। तो क्या चूज़ करेंगे यहाँ पे, फॉर्म ऑपरेशन। क्या करवाना है, फॉर्म को खुलवाना है ना, तो ओपन फॉर्म। अब किस फॉर्म को खुलवाना है, कोर्स को। तो यहाँ क्या चूज़ करेंगे, ऑल रिकॉर्ड्स, ओपन फॉर्म। यहाँ क्या लिख करके आना चाहिए, यहाँ लिख करके आना चाहिए कोर्स मैनेजमेंट, चलेगा। फिनिश। अब एक कोर्स मैनेजमेंट लिख करके आएगा। ऑल राइट, एक और बटन लेते हैं। फिर से क्या लेंगे यहाँ पे, फॉर्म ऑपरेशन। क्या लेंगे यहाँ पे, ओपन फॉर्म। फिर क्या लेंगे, इस बार कौन सा फॉर्म को खुलवाना है, स्टूडेंट को। और इस बार यहाँ पे क्या लिख करके आना चाहिए, बोलो, स्टूडेंट मैनेजमेंट। क्या लिख करके आना चाहिए, स्टूडेंट मैनेजमेंट। अब उसी तरीके से एक और क्या हमारे पास है, जल्दी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ओपन फॉर्म। क्या लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ क्या लेंगे, बताओ जल्दी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। चलो ये भी ले लिया। और कोई कुछ, हाँ ले लेते हैं ना, एक ले लेते हैं एप्लीकेशन को बंद करने के लिए। तो यहाँ क्या लेंगे हम,
क्विट एप्लीकेशन, क्विट एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन को बंद करने के लिए। और भी कुछ काम करवाना है? हाँ, क्या नहीं करवाना है, अब रिपोर्ट वगैरह का काम करना है। तो यहाँ से क्या चूज करेंगे? तो फॉर्म ऑपरेशन हो गया, रिकॉर्ड ऑपरेशन हो गया, रिकॉर्ड नेविगेशन हो गया। मान लो कि एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड पे, ये तो करवाना नहीं है मुझे, अब रिपोर्ट से रिलेटेड काम करवाना है। तो क्या चूज करेंगे हम? तो रिपोर्ट से रिलेटेड क्या करेंगे? ओपन रिपोर्ट, प्रीव्यू रिपोर्ट, प्रिंट, क्या करना है अभी? ओपन रिपोर्ट या प्रीव्यू रिपोर्ट? चाहो तो ओपन रिपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेंगे? ओपन रिपोर्ट कर सकते? हाँ बिल्कुल करना ही है। कोर्स का रिपोर्ट देखना है? अच्छा, प्रोडक्ट का भी रिपोर्ट बना है? अरे वाह, तो बढ़िया, हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं तब तो। क्या नाम था इसका बताओ तो जल्दी, किसके लिए ले रहे थे अभी? हम भूल गए। कोर्स के लिए ले रहे हैं, कोर्स रिपोर्ट स्टूडेंट ले रहे थे। हाँ, कोर्स सेलेक्ट किए थे। अब उसके बाद फिर से एक बटन लूँ ना, और वापस क्या लेंगे फिर? ओपन रिपोर्ट। इस बार क्या लेना है? और स्टूडेंट। तो तुम लोग समझ रहे हो ना? क्योंकि नहीं समझते तो हमें कैसे बताते। अब इसके बाद क्या करना है बताओ? क्या लेंगे वापस से? ओपन रिपोर्ट। और कौन सा रिपोर्ट ओपन करना है? प्रोडक्ट रिपोर्ट। प्रोडक्ट रिपोर्ट। कुछ अदर ऑपरेशन भी कर लेते हैं क्या? तो अदर ऑपरेशन में क्या है? प्रिंट टेबल, रन माइक्रो। कोई माइक्रो भी रन करना है किसी खास काम को करने के लिए तो भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास एक माइक्रो भी तो है, नहीं है माइक्रो, वो भी कर सकते हैं। कोई क्वेरी रन करना है तो क्वेरी को भी रन कर सकते हो, कोई माइक्रो को रन कर सकते हो, टेबल को प्रिंट कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, मेरे पास एक क्वेरी है पड़ा हुआ, उसको रन करवा लें। हाँ, और फाइंड प्रोडक्ट, बढ़िया। और यहाँ नाम क्या लिख करके आना चाहिए? फाइंड प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट। इसी तरीके से फाइंड स्टूडेंट, फाइंड कोर्स का भी कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, एक साथ सबको यूज कर सकते हैं, तब एक बेहतरीन एप्लीकेशन तैयार होगा अपना। फिनिश। अब इसको सजा लियो खुद से, मेरे से नहीं होगा अभी। इसको जितने अच्छे से डेकोरेट करना होगा कर लेना है तुम लोगों को, और उम्मीद है कि कर भी लोगे तुम लोग। नहीं, कोई हाँ नहीं बोल रहा है। ऊपर में कुछ अगर टाइटल वगैरह लगाना है तो लगा लेना है यहाँ से। और यहाँ पे हमने लिख दिया HUBNET, हबनेट डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डैश बोर्ड। चलो, बाकी रहा कैसे क्या फलाना, वो आप खुद से कर लेना। एल्गेरियन फॉन्ट बड़ा कर दें? हाँ, थोड़ा बड़ा अच्छा लगेगा। और ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, ये सही है। ऐसा कुछ। बाकी जो भी है इसका साइज वाइज अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा कर लेना। अभी के लिए यही रहने देता हूँ मैं, ठीक है। और अब इससे रिलेटेड कुछ और सेटिंग्स वगैरह करना है तो भी कर सकते हो। जैसे सेटिंग वगैरह क्या कर सकता हूँ मैं? कहाँ गया इसका डिज़ाइन? कहीं दिखेगा तो बताना हमको। प्रॉपर्टी शीट है, प्रॉपर्टी शीट में एक अदर ऑप्शन पे जाना। क्या जाना? ऑन क्लिक पे जो भी काम करवाना होगा इस पे वो करवा सकते हो। अदर्स में कुछ ज़्यादा नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है। अभी डिटेल्स पे हम हैं, डिटेल्स पे नहीं जाना है मुझे, फॉर्म पे जाना है। किस पे जाना है? यहाँ से फॉर्म ले लेना है। अदर्स में ये पॉपअप आ रहा है, पॉपअप नो है, इसको क्या कर लो? यस कर लो। मॉडल जो नो है उसको क्या कर लो? यस कर लो, ठीक है। और बाकी चीज़ें कुछ गायब करनी है। नीचे नेविगेशन वगैरह वाला बढ़िया नहीं लग रहा है, उसको क्या कर लेंगे? हटा लेंगे। तो नेविगेशन वगैरह वाला को हटाने के लिए हमें जाना कहाँ पड़ता है?
यहाँ जाना पड़ेगा कहीं, नेविगेशन बटन है, इसको क्या कर लेना है, नो कर लेना है। बॉर्डर रिसाइजेबल देना है, बोल देंगे नहीं कुछ मत दो। और भी कुछ, चलो काफी सजा लेना बाकी है। अब इससे भी हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। इसका नाम क्या डाल देते हैं, डैश बोर्ड। इसका नाम दे देते हैं डैश बोर्ड। अब सबको बंद कर लेता हूँ मैं, क्लोज एवरीथिंग। अब सबसे पहले बंदा किसको खोलेगा बताओ, किसी को हम क्या ओपन करने देंगे, पहले डैशबोर्ड। डैशबोर्ड ऐसा कुछ दिखेगा। अब ये स्क्रॉल बार ख़त्म कर देंगे तो ये ज़्यादा प्यारा सा दिखेगा ना। खोज करके स्क्रॉल बार को भी क्या कर लेना। अब खोज करके मतलब कहाँ से खोजेगा, डिज़ाइन व्यू में जाके चेंज कर लेना। अभी देखो जैसे ही हम क्विट एप्लीकेशन पे करेंगे तो क्या करेगा, लास्ट में करते हैं ना अभी नहीं करते। अब यहाँ से मान लो हमें अभी प्रोडक्ट का रिपोर्ट देखना है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या दे देगा, ये प्रोडक्ट का रिपोर्ट दे दिया बना करके। आप देखो ये प्रोडक्ट का रिपोर्ट आ गया मेरे पास। अब यहाँ भी एक बटन देना चाहिए, गो टू होम। इस पर एक बटन दे देंगे ताकि क्या ओपन कर दे, फिर डैशबोर्ड पे पहुँचा दे। समझ रहे हो लॉजिक? तो बस यही चीज़ लगाना है, खुद से अंदर से आना चाहिए आपके अंदर कि ये आप पुटअप करेंगे तो ज़्यादा ये बेहतर बनेगा एक एप्लीकेशन। अब ये यहाँ से बंद करके जाना पड़ेगा, नहीं ये उचित नहीं है। यही एक बटन दे दे ताकि ये बंद हो और वो वाला खुल जाए, है ना। और एक चीज़ और कि डैशबोर्ड में भी कहानी क्या है समझना इस बात को, कि जब इसको कर रहे हैं तो और अगर कुछ और ओपन हो रहा है तो बाकी चीज़ें क्या, ये वाली बंद हो जानी चाहिए थी, ये बंद नहीं हो रहा है। ये भी आप करके दिखा सकते हो, एक पे करके दिखा दूं मैं। जैसे कोर्स मैनेजमेंट पे क्लिक किया तो देखो अब इसके नीचे कोर्स मैनेजमेंट है, अच्छा ही नहीं लग रहा है, ये बंद हो जाना चाहिए था खुद से, और इधर कोर्स मैनेजमेंट के लिए आ जाना चाहिए था। तो ऐसा करने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, इधर डैशबोर्ड पे जाना और डैशबोर्ड को क्या कर लेना, ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद हमें कहाँ जाना पड़े, राइट क्लिक करना, डिज़ाइन व्यू में आ जाना है इसके, ठीक है। और यहाँ आकर के कहीं प्रॉपर्टी शीट दिखेगा, प्रॉपर्टी शीट पे कहीं स्क्रॉल बार वगैरह भी था ना, परेशान कर रहा था। चल कहीं दिखेगा तो हमको बताना तुम लोग। कहाँ दिख रहा है बताओ। बोल देंगे कहीं से भी नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, एक और क्या काम करना था, हाँ जब कोई और ओपन हो तो ये क्या हो जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक काम करना होगा, ये ऐसे नहीं होगा। जब इसमें किसी पे भी क्लिक किया जाए तो क्या होना चाहिए, वो ये वाला बंद हो जाना चाहिए, हाँ नया वाला आ जाना चाहिए। तो अभी तो डैशबोर्ड वाला फॉर्म सेलेक्टेड है, इसमें हम इवेंट्स पे जाएंगे, है ना। और इवेंट्स में जा करके ये तो पॉपअप करके आ रहा है, चलो ये सब कुछ सही है। अभी इवेंट्स पे जाएंगे या ट्रिपल डॉट पे जाएंगे, क्या करेंगे हम, ट्रिपल डॉट पे जाएंगे, है ना। यहाँ पे ऑन करंट जो भी ऑप्शन है अभी कुछ भी नहीं है। अभी ट्रिपल डॉट पे जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आएगा, माइक्रो बिल्डर है, एक्सप्रेशन बिल्डर है, कोड बिल्डर है। तो ये दोनों का यूज़ करते हैं जब हमें कोडिंग आता है। तो कोडिंग नहीं आता है, मेरे को माइक्रो यूज़ करना है, तो हम क्या चूज़ करेंगे, माइक्रो बिल्डर। अब जैसे ही माइक्रो बिल्डर पे हमने क्लिक किया तो क्या ऑप्शन आया, क्या यहाँ पे लगाना है वो बताओ। तो मुझे फॉर्म को क्लोज करना है, क्या करना है, फॉर्म को, हाँ फॉर्म को क्लोज करना है। तो फॉर्म क्लोज है, क्लोज डेटाबेस, क्लोज विंडोज, क्लोज फॉर्म कहीं होगा, देखो
क्लोज विंडोज है कहीं करके, क्लोज विंडोज। अब ऑब्जेक्ट पूछेगा किसको क्लोज करना है ये बताओ, तो हमें करना है फॉर्म को। क्या करना है? अब कौन सा फॉर्म को करना है ये बता दो। डैशबोर्ड को ना, डैशबोर्ड को वो क्लोज कर दो, यही ना करेंगे। चलो उसके बाद जो ओपन करना है उसका नाम बता दो, क्या ओपन करना है। तो ओपन क्या करना है? वो फॉर्म ओपन करना है, तो खैर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। और ये हुआ ऑन करंट, सेव कर लेता हूँ, इसे भी बंद कर लेता हूँ। अब दोबारा से क्या करता हूँ मैं, इसे राइट क्लिक और क्या कर सकता, खुद ही करवा देगा अगर नहीं सेव रहेगा ना। स्टॉप ऑल माइक्रोज। चलो आ गया ये वापस। अब हम लोग वापस से क्या करते हैं, कोर्स मैनेजमेंट पे आते हैं। अच्छा ठीक है, और एक सेकंड इसको क्या कर लेते हैं, वापस से हम लोग क्लोज ऑल कर लेते हैं। वापस से यहाँ कहाँ गए हम लोग, और डिज़ाइन भी थे ना, और ये कोर्स वाले पे जाना था मेरे को। कोर्स वाले में जा कर के ऑन क्लिक, जब इस पर हम क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, इस पे कर लो तो एक बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। लेकिन दूसरा काम क्या करवाना है, क्लोज करवाना है। कहीं क्लोज दिखेगा तो बताना। क्लोज फॉर्म है, क्लोज फॉर्म नहीं है, क्लोज विंडोज है। एग्जिट फॉर्म है, देखना तो। क्लोज 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 नहीं है ना, क्लोज विंडोज है सिर्फ, करेक्ट। चलो क्लोज विंडोज कहाँ है, ये उठा लिए। और किस तरह के विंडोज को क्लोज करना है, फॉर्म को। किस फॉर्म को क्लोज करना है, डैशबोर्ड को। ऑल राइट, इसे क्या कर लिया जाए, सेव कर लिया जाए। देन आफ्टर क्या कर लिया जाए, क्लोज कर लिया जाए। वापस इसे क्या कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। इसे भी क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, देन क्लोज कर लेता हूँ। वापस से डैशबोर्ड पे आ गए हम लोग। स्टॉप ऑल माइक्रोज। अब इसके बाद हम लोग दोबारा इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे क्या होगा, यस गॉट इट, यही तो चाहिए था। हुआ क्या, इस चीज़ को पकड़े आप लोग। देखो डैशबोर्ड पे मैं गया, हर बटन के लिए हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा माइक्रो। तो देखो यहाँ हम लोग माइक्रो का बढ़िया यूज़ किए, तो ज़बरदस्ती का नहीं, जहाँ ज़रूरत लगा यूज़ केस दिखा वहाँ हम लोग माइक्रो का यूज़ कर लिए। अब जैसे ही मैं कोर्स मैनेजमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा, ये वाला बंद कर दिया डैशबोर्ड का और ये ओपन कर दिया। सब पे माइक्रो लगाना पड़ेगा, सब पे लगाना होगा, हर बटन पे जाकर। तो एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो बिना कोई एक लाइन का कोड लिखे हुए, तो इतना तो मेहनत करवाए। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रखें। इसको देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, सब कुछ तो इसमें कवर ऑलमोस्ट कर दिया हूँ मैं। नहीं बताओ, इसमें रिपोर्ट कवर हुआ, यस और नो। फॉर्म कवर हुआ, क्वेरी कवर हुआ, टेबल कवर हुआ, मैक्रो कवर हुआ, आखिरी में माइक्रो का यूज कर लिया हमने।